चाचा जी चाय। अरे वाह, चाय तो बड़ी प्यारी है। चाचा जी नीचे देख के नहीं ऊपर देख के तारीफ कीजिए ना। अरे हाँ, चाय बड़ी अच्छी बनाई हो तुम। आओ बैठो ना, आओ ना, आओ बैठो। अरे चाचा जी, हाँ, इतनी रात में आप सोए नहीं अभी तक? नहीं वो क्या है ना, नींद नहीं आ रही थी। कहीं तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तभी ठीक है। तभी क्या हुआ है? जाओ जाओ, तुम सो, तुम आराम करो। हाँ रात हो गई, आप भी सो जाइए। हाँ हाँ, मैं सो जाऊंगा। हाँ, और हाँ कुछ लगे तो बोलिएगा। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। सुनिए ना, अरे उठिए यार, ना। सोने दो ना यार, नींद अच्छी आ रही है। अरे उठ जाओ, दिन भर तो ऑफिस रहते हो, आपको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। बस शादी के पहले पहले ही आप मेरा ख्याल रखते थे, तभी अच्छी लगती थी कि मैं आपको। अब अच्छी नहीं लगती हूँ। क्या? अरे यार, सोने के टाइम तुम ये फालतू बातें करती रहती हो। हाँ, अब मेरी बातें आपको फालतू लगती है? देखो, दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, थक जाता हूँ, तो नींद आती है तो मैं क्या करूँ? तो दिन भर ऑफिस में काम करते तो मुझे टाइम नहीं दोगे क्या? नींद आ जाती है मुझे यार। अच्छा, तो अब आपको नींद आती है। अब बताओ, मुझे कौन समझेगा? पूरे दिन तो आप ऑफिस में बिजी रहते हो, घर पे आके खाना खा के सो जाते हो, ना मुझसे बात करते हो ना मेरे पास में बैठ के टाइम से पेन करते हो। बताओ, मेरे बारे में कौन सोचेगा? चलो आज। अरे क्या हुआ आपको? अरे यार, नींद आ रही है मुझे, सोने दो। सब समझती हूँ मैं, आपका ना कहीं और अफेयर चल रहा होगा, इसलिए आजकल ना मुझ पे ध्यान नहीं देते हो आप। अरे यार, ये फालतू की बातें बंद करो और सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। हाँ, अब तो आपको फालतू ही लगती हो ना मैं। अच्छा सुनो, हाँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और चाचा जी का भी ध्यान रखना। ठीक है। अरे सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैंने कल चाचा जी को बहुत देर तक जगते हुए देखा। जब मैं उनके पास गई, मैंने बोला कि क्या हुआ, तो उन्होंने फटाक से अपना फोन छुपा लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देख रहे थे और कुछ गलत एक्टिविटी देख रहे थे। अरे, तुम गलत समझ रही हो। वो गांव के सीधे साधे आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम अपना फालतू दिमाग लगाना ना छोड़ दो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ? अच्छा ठीक है। अरे हाँ, वो मेरे बड़े भाई का लड़का मनीष है ना, उसी के घर पे आया हूँ। बहुत जल्दी आ जाऊंगा, थोड़ा काम है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। चाचा जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
तो आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अच्छा, किसी चीज़ की जरूरत लगे तो सिमरन को बुला लीजिएगा, मैंने उसे बोल रखा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बोल लूंगा बहू को। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, हाँ जी। आराम से जाना। सुनो, मैं एक अर्जेंट काम से हूँ, तो मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है? चाचा जी आप, बहू, मुझे कॉफी पीनी थी। मुझे लगा तुम सो गई होगी, इसीलिए मैं सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूं। मैं देख रहा था कि तुम जाग रही हो कि नहीं। अच्छा हुआ तुम जाग रही हो, थोड़ा सा कॉफी बना दो ना मेरे लिए। हाँ हाँ ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। ठीक है बहू, जल्दी लाना बहू। अच्छा, तो जो मैं सोच रही थी, मेरा शक एकदम सच्चा निकला। चाचा जी वैसे दिखने में वैसे हैं नहीं जैसे लगते हैं। वैसे चाय बहुत प्यारी बनाती हो तुम। पर क्या फायदा चाचा जी, आपके भतीजे को तो मेरी चाय पसंद ही नहीं आती। अरे वो मूर्ख है, क्या जाने बंदर अदरक का स्वाद। अरे उसका कदरदान तो मैं हूँ। आपको बड़ा पता है चाचा जी। पगली, इसमें तो मैं पीएचडी किया हूँ। मैं तो आपको बड़ा भोला भाला समझती थी। तो मुझे भोला भाला मत समझ, मैं भोला हूँ पर भाला नहीं। आप भी ना चाचा जी बड़े मजेदार हैं। क्या करूं, मैं थोड़ा रोमांटिक टाइप का हूँ। तुझे बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं नहीं चाचा जी, हाँ तो बस ठीक है। काश आपका लाडला भतीजा भी आपकी तरह होता, मेरी फीलिंग को तो समझता। कोई बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगा, उसको भी और तुमको भी। चाचा जी आपके साथ पूरे दिन में बैठूं तब भी आपकी बातें खत्म नहीं होती। पगली, चलो मैं चलती हूँ, काम करना है मुझे बहुत। कर लो कर लो, मगर मुझे भी कभी काम करने का मौका दो। चलती हूँ चाचा जी। अब तो चाय ही नहीं पिया जाता। मेरा पति भी ना किसी काम का नहीं है। क्यों ना चाचा जी को ही अपना शिकार बना लूं। और वैसे भी मनीष जी तो घर पे भी नहीं है ना, तो इस मौके का फायदा ही फायदा। तो मैं चाचा जी का अच्छे से फायदा उठा सकती हूँ। और वैसे भी मेरे पति से तो कुछ होता नहीं है। चाचा जी, चाचा जी आओ ना, अरे जल्दी आओ। कॉकरोच कॉकरोच। हाँ मुझे लगता है कॉकरोच। कॉकरोच से तो मुझको भी डर लगता है। कहाँ पे है? चाचा जी आपको कॉकरोच से डर लगता है? कॉकरोच ना काट रहा है क्या? हाँ। कहाँ काट रहा है? वैसे कल तो आप बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे और आप एक छोटे से कॉकरोच से डर गए। नहीं, मैं कॉकरोच से नहीं डरता। वो कॉकरोच से। क्या हुआ चाचा जी, आपको अच्छा नहीं लगा? बहू, आज हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे। मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। कहते हैं ना, अगर सूखी लकड़ी को पानी में दबा के रखो, वो एक न एक दिन जरूर बाहर आ जाती है। अगर ये बात मनीष को पता चलेगा तो ना जाने वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, और उसको कितना बड़ा ठेस लगेगा।
कि हमारे चाचा जी जिन पर मैं इतना भरोसा करता था, आज वो इतना गिर गए। देखो बहू, अब मैं यहां नहीं रह सकता। हमें इस बात को एक घटना समझ के भूल जाना चाहिए। इसी में तुम्हारी भी भलाई है और हमारी भी भलाई है। कल उठ के मनीष को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में ना जाने क्या सोचेगा। देखो बहू, मैं सोच रहा हूं कि गांव चला जाऊं, क्योंकि जहां पे रहने पर आदत से हम बाज नहीं आएंगे और एक न एक दिन ये बात पता चल ही जाएगा मनीष को। जी चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी चाचा जी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। मैं ये भूल गई थी कि मैं मेरे पति को धोखा दे रही हूँ। जैसे भी है, जो भी है, वो मेरे पति है। मैं उनके साथ अब कभी गलत नहीं करूंगी। खैर कोई बात नहीं। जब बड़ा बुजुर्ग होने के बाद भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया तो मैं तुम्हें कैसे दोषी दे सकता हूं। बहू, अब मेरी जाने की तैयारी कर दो और मैं चला जाऊं। चाचा जी, कौन था यहाँ पे? तुम तुम यहाँ कैसे? गेट तो लॉक था। दरवाजे के बाहर तुम थे क्या? तुम तो मुझे भूल ही चुकी थी, लेकिन देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तो कहीं भी पहुंच सकता हूँ। सुनो, मेरी शादी हो चुकी है। अगर मेरे पति को ये सब पता लगा ना तो मेरा घर बिगड़ जाएगा। तुम चले जाओ यहाँ से। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम शादी कर चुकी हो और मुझे पूरी तरह से भूल चुकी हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में पर मैं जैसे भी खुश हूँ, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। पर तुम यहाँ आए क्यों? मेरे कुछ ख्वाब अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करना आया हूँ। कैसी ख्वाहिश? कुछ याद आया? ये सब आपके वीडियो? ये तुमने अभी तक डिलीट नहीं करी है? मैं इन्हें डिलीट क्यों करूँ? ये तो मेरे काम की चीज है और मेरी प्यार की यादें हैं, तो इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? पर मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, तुम समझ रहे हो? मेरे मेरे पति को ये सब पता लगेगा तो बात को समझो। अगर ये सब जो मैंने तुम्हारे पति को दिखा दिया ना, तो तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी उजड़ जाएगी। पर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? तो फिर दे दो अपना जिस्म, मैं वही लेने आया हूँ। तुम पागल हो क्या? मेरा पति आ जाएगा, उसके पहले पहले जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगा, तुम वहां मुझे मिलने आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलने आऊंगी। चले जाओ यहाँ से तुम। जाओ, दोबारा कभी मत आना। हे भगवान, ये फिर से मेरे लाइफ में आ गया। अगर मेरे पति को पता लग गया
पता नहीं क्या होगा। इस बेवकूफ में मेरा एड्रेस कैसे पता लगा? कैसे पीछा छोड़ा हूँ इससे? अरे आप आ गए, बैठिए ना। क्या हुआ? आज तुम उदासी नजर आ रही हो। नहीं नहीं, वो घर के काम करके थोड़ा थक गई थी तो इसलिए। देखो, तुम्हें आए हुए 2 साल हो गए हैं और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। इतना टेंशन में और इतनी उदास तो कभी नहीं रही। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। कुछ तो बात है ये जो मुझसे छुपा रही है। अंजू, हाँ, अरे कहाँ हो भाई? जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे। आ रही हूँ बाबा। क्या हुआ? तुम अभी तक अपसेट दिखाई पड़ रही हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। देखो, अगर तबीयत नहीं ठीक है तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है। ठीक है, मगर सोच लो, कुछ अगर तकलीफ होगा तो मुझे बता दो। मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। जाओ ना, आप लेट हो रहे हो। ठीक है। और हाँ, यदि किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है। थोड़ा मुझे लेट होगा। हाँ। अरे, किधर पे गए थे? कुछ भूल गए क्या? अरे, तुम फिर से आ गए? चाहते क्या हो तुम? मैं जो चाहता हूँ तुम अच्छे से जानती हो। अरे रुको, सुनो, रुको तो सही। क्या बदतमीजी है ये? क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? तुम्हें कल भी बोला था ना मैंने, यहाँ पे मत आना। अरे तुम्हारे घर पे आया हूँ, कुछ पूछोगे नहीं? ठंडा गरम। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैंने तुमको कल भी समझाया था। तुम तो सुनते नहीं हो, कितने बदतमीज हो गए हो तुम। मैंने तुमको कल भी समझाया था, मेरे घर दोबारा मत आना। तुम अच्छे से जानती हो मैं ना अलग टाइप का बंदा हूँ। ऐसे हार नहीं मानने वाला। जब तक मेरे हिस्से का प्यार नहीं मिलने वाला तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। सोच लो। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? मैं शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ खुश रहती हूँ। क्यों परेशान करते हो तुम मुझे? देखो, अब मैं अपने पे आ गया ना तो फिर बाढ़ में गया तुम्हारा पति, बाढ़ में गया तुम्हारा प्यार। करूंगा सो करूंगा। तो ठीक है, मिटा लो अपनी भूख जिसके लिए तुम मेरे पीछे पड़े हो। ये कौन है? अरे सुनो, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। बात ये है, ये बंदा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? अगर तुमने तो कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं। पर मैं आपको कैसे बताती? इसकी वजह से कहीं हमारा रिश्ता ना टूट जाता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया।
पर आप मेरा यकीन करिए, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है और मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। यही मुझे परेशान कर रहा है। तुम तुम यहाँ कैसे? दरवाजे के बाहर तुम थे क्या? तुम तो मुझे भूल ही चुकी थी, लेकिन देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तो कहीं भी पहुंच सकता हूँ। सुनो, मेरी शादी हो चुकी है। अगर मेरे पति को ये सब पता लगा ना तो मेरा घर बिगड़ जाएगा। तुम चले जाओ यहाँ से। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम शादी कर चुकी हो और मुझे पूरी तरह से भूल चुकी हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में पर मैं जैसे भी खुश हूँ, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। पर तुम यहाँ आए क्यों? मेरे कुछ ख्वाब अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करना आया हूँ। कैसी ख्वाहिश? कुछ याद आया? ये सब आपके वीडियो, ये तुमने अभी तक डिलीट नहीं करी है? मैं इन्हें डिलीट क्यों करूँ? ये तो मेरे काम की चीज है और मेरी प्यार की यादें हैं, तो इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। पर मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, तुम समझ रहे हो? मेरे मेरे पति को ये सब पता लगेगा तो बात को समझो। अगर ये सब जो मैंने तुम्हारे पति को दिखा दिया ना, तो तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी उजड़ जाएगी। पर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? मेरी कॉलेज की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी, बस उन्हें पूरा करने आया हूँ। समझ रही हो ना तुम? छोड़ो मुझे। ओ मिस्टर, जब तुमको ये पसंद नहीं करती है तो तुम यहां क्या कर रहे हो और तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इसकी शादी हो चुकी है और तुम इसके शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हो। शर्म नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? ओ मिस्टर, तुम शायद जानते नहीं कि मैं और ये बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। बस उस बात की चिढ़ है मुझे। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ओए दिल फेंका सी, अगर तेरे अंदर जरा भी गैर हो ना, गैरत, तो तू इसके पीछे से हट जा। जब तुझे ये पसंद नहीं करती और इसकी शादी हो गई, अब तुझे नहीं दिखाई पड़ता कि ये तुझे नहीं पसंद करती? अगर ये तुझे पसंद करती तो शादी क्यों करती? सुन, अगर आज के बाद तू इस मोहल्ले क्या, इस आसपास के एरिया में भी दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चीज को गांठ बांध ले, समझा? चल निकल जाए से। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो और मुझे तुम जैसे छिछोरों को जानने की जरूरत भी नहीं। चल निकल इधर से। निकलता कि धक्के मार के भगाऊं? देख लूंगा तुम दोनों को। देख लेगा, आंखें फोड़ ले पहले। तुमको तो समझना चाहिए था, जब ऐसा कुछ था, मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं क्या हुआ, तो तुम मुझे बता देती थी, तो मैं इसका इलाज कर देता ना। पर मैं बहुत डर गई थी, कहीं इसकी वजह से आप मेरे पे ना भड़क जाए, मुझसे नाराज ना हो जाए। अरे पगली, हमारा शादी हुआ है और शादी भी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जो छोटी मोटी बातों पे आदमी नाराज हो जाए। अरे भाई, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आता है, मैं समझता था ना। और आज के बाद ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बताओ तुरंत, मैं उसका इलाज कर दूंगा। तो ठीक है, मुझे माफ कर दो। अब जो भी चीज होगा, जो भी बात होगी, मैं आपको हमेशा बताऊंगी, कभी नहीं डरूंगी।